असर की नमाज के बाद ही तमाम इंतजामात शुरू हो जाते हैं इफ्तार के लिए। और ये पहली इफ्तारी का मंजर है, शाहजहानी मस्जिद का मंजर है। ये पहले अशरे का, पहले रमज़ानुल मुबारक का पहली इफ्तारी का मंजर है। जिस तरीके से माल की ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, उसी तरह अगर आप रोज़ा रखते हैं, पूरे 30 दिन के फ़र्ज रोज़े रखते हैं, तो आपका जिस्म पाक हो जाएगा। पंजतन पाक के सदक़े में, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना फजल अता फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस हदीस मुबारका में इरशाद फरमा रहे हैं कि हर शय की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, और बदन की ज़कात, अपने जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। तेरे गदा है गुनाहगार मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा, इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए हुज़ूर गरीब नवाज़ इंदल वली अताए रसूल की बारगाह से तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं। हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में क्या माहौल है, क्या मंजर है, दीगर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उसकी तमाम अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए मिलती रहती है। आज एक रमज़ानुल मुबारक है। एक रमज़ानुल मुबारक को हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का दिन है। हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह आज हुज़ूर गरीब नवाज़ इंदल वली अताए रसूल की बारगाह में पहले रमज़ान का क्या मंजर है, क्या माहौल है, और पहली इफ्तारी किस तरीके से यहाँ पे तमाम रोज़ेदारों के सामने लगाई जाएगी, और पहली इफ्तार का क्या माहौल, क्या मंजर रहेगा, वो तमाम मंजर आपको दिखाएंगे। और हुज़ूर गरीब नवाज़ इंदल वली अताए रसूल की बारगाह में किस किस जगह पे इफ्तार के इंतज़ामात किए जाते हैं अंजुमन सैयदातगान की तरफ से और तमाम खुद्दाम ख्वाजगान की तरफ से। हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में इफ्तारी जो रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान लगाए जाते हैं, वो तमाम मंजर इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। असर की नमाज के बाद से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं इफ्तार की, और आज पहला इफ्तार है। हमने आपको बताया पहली सहरी का मंजर, और अभी इंशाअल्लाह आज पहले इफ्तार का मंजर भी आपको दिखाएंगे। और रमज़ानुल मुबारक में कितने अशरे होते हैं वो तमाम भी आपको बताएंगे। 3 अशरे होते हैं, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे, और पहले अशरे की दुआ भी आपको बताएंगे। और एक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो भी आपको सुनाएंगे जो रमज़ानुल रोज़े के मुतालिक है, रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक है। वो हदीस मुबारक भी आपको सुनाएंगे और पूरी बारगाह का मंजर आपको दिखाएंगे। तो अभी हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में असर की नमाज के बाद का क्या मंजर है, क्या माहौल है, वो तमाम मंजर आपको दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, यहाँ पे असर की नमाज के बाद ही तमाम इंतज़ामात शुरू हो जाते हैं इफ्तार के लिए। और ये पहली इफ्तारी का मंजर है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में। ये अंजुमन सैयदातगान की जानिब से, तमाम खुद्दाम हज़रात की जानिब से यहाँ पे रोज़ेदारों के लिए, तमाम ज़ायरीनों के लिए इफ्तारी के इंतज़ामात किए जाते हैं। और ये तैयारियाँ हो रही हैं, अभी इफ्तारी की पूरी प्लेटें बनाई जा रही हैं, और इसको पूरे हाइजीनिक तरीके से जो प्लास्टिक से कवर करके पूरी प्लेटों को पैक कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ख्वान में जैसे ही इफ्तार का वक्त होगा, तमाम रोज़ेदारों के सामने और तमाम ज़ायरीनों के सामने ये इफ्तार की प्लेटें लगाई जाएंगी। और दिगर दूसरे जो इंतज़ामात होते हैं इफ्तारी के, वो पूरी बारगाह में इफ्तार के इंतज़ामात किए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। तो वो तमाम मंजर भी दिखाएंगे आपको। शाहजहानी मस्जिद का मंजर भी दिखाएंगे, पाइती दरवाजे का मंजर भी, जहाँ पे तमाम खुद्दाम हज़रात की जानिब से इफ्तार के इंतज़ामात किए जाते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में हुज़ूर गरीब नवाज़ इंदल वली अताए रसूल की बारगाह में इफ्तार का काफ़ी बड़ा दस्तरखान लगाया जाता है। और मेरे ख्याल से
ये हिंदुस्तान में जितनी भी बारगाहें, उन बारगाहों से आप देखेंगे तो यहाँ पे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में, पूरी बारगाह में ही चिश्तिया फ़करिया दस्तरखान लगाया जाता है, चिश्तिया दस्तरखान, और काफ़ी बड़ा वसी दस्तरखान होता है ये इफ्तार का। और पूरे 30 दिन तक ये इफ्तार के इंतजामात होते हैं यहाँ पे हुजूर गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल की बारगाह में। और तमाम खुद्दाम हजरात और तमाम जितने भी जो अल्लाह ताला की राह में जो अपने तमाम इंतजामात करते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तमाम इंतजामात करते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और इस खिदमत को अंजाम देते हैं और खिदमत में लगे रहते हैं। और अभी हमारे साथ में आ गए हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त। हाँ भाई, कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अच्छा, पहला रोज़ा मुबारक हो आप सबको। ये हमारे दोस्त के साहबजादे हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद मिसबाह, और ये हमारे भाई हैं। तो इंशाल्लाह ये हर रमज़ान मुबारक को हमें मिलते हैं और हर रमज़ान में यहाँ पे आते हैं। सरकार गरीब नवाज इनकी हाजिरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाए, अपने करम के साए में रखें। तो अभी इंशाल्लाह पूरा मंजर दिखाएंगे आपको हुजूर गरीब नवाज की बारगाह का, कि किस तरीके से यहाँ पे इफ्तार के इंतजाम हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया है आपको, ये अंजुमन सैयद ज़ाद खान की तरफ से जो इफ्तार के इंतजाम होते हैं, चिश्तिया दस्तरखान लगाया जाता है। और अभी यहाँ से आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए शरबत के भी इंतजाम रहते हैं, इसमें शरबत बनाया जाता है। और यहाँ पर भी चिश्तिया दस्तरखान तमाम खुद्दाम हजरात की तरफ से इफ्तार का लगाया जाता है। ये पूरी तैयारी है, यहाँ पे इफ्तार की प्लेटें बन चुकी हैं। और अभी जैसे ही इफ्तार का वक्त होगा, रोज़ा खोलने का वक्त होगा, तो ये तमाम रोज़ेदारों के सामने और तमाम ज़ायरीनों के सामने ये इफ्तार की प्लेटें लगाई जाएंगी। यहाँ पे 35 दरवाजे के यहाँ पे चिश्तिया दस्तरखान लगाया जाता है और काफ़ी वसी दस्तरखान लगता है। हुजूर गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल की बारगाह में चिश्तिया दस्तरखान इफ्तार के इंतजाम किए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी जैसे ही इफ्तार के लिए तमाम रोज़ेदार ज़ायरीन यहाँ पे बैठेंगे, वो मंजर भी आप देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंतजामात हो रहे हैं। तमाम रोज़ेदारों के लिए ये दस्तरखान लगाए जा चुके हैं यहाँ पे। और अभी इफ्तार का वक्त होगा तो इनके सामने इफ्तार लगाया जाएगा, तमाम ज़ायरीनों के सामने, तमाम रोज़ेदारों के सामने। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे होते हैं। रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा होता है रहमत का, दूसरा अशरा होता है मग़फ़िरत का, और तीसरा अशरा होता है निजात का। तो अभी जो अशरा चल रहा है, पहला अशरा है, रहमत का अशरा है। और तीनों अशरों में अलग अलग दुआएं होती हैं, तीनों अशरों की दुआएं अलग अलग हैं। और इंशाल्लाह अभी आपको बता रहे हैं, जो पहले अशरे की दुआ है, हमें पहले अशरे में अल्लाह ताला की बारगाह में क्या दुआ करनी चाहिए। पहले अशरे की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये पहले अशरे की दुआ है। पहले अशरे में हमें अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से यही दुआ मांगनी चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं शाहजहानी मस्जिद में पहुंच चुके हैं। शाहजहानी मस्जिद का मंजर है ये, पहले अशरे का, पहले रमज़ानुल मुबारक का, पहली इफ्तारी का मंजर है। और माशाल्लाह रोज़ेदारों की, ज़ायरीनों की आप तादाद देख सकते हैं। ये शाहजहानी मस्जिद का मंजर है। और मैं पहले अशरे की दुआ आपको एक बार और बता देता हूँ। पहला अशरा रहमत का अशरा है और पहले अशरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से रब्बिक वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में करनी चाहिए। अल्लाह ताला से उसकी रहमत तलब करनी चाहिए और माफ़ी तलब करनी चाहिए अल्लाह ताला से। और पहला अशरा रहमत का है। अशरा होता है, अरबी में अशरा बोलते हैं 10 दिनों को। तो जो रमज़ानुल मुबारक 30 दिन के होते हैं,
इनको 3 अशरे होते हैं। पहला 10 दिन का अशरा जो होता है वो रहमत का होता है। दूसरा जो 11 से 20 तक का अशरा है वो मगफिरत का अशरा है। और तीसरा अशरा 21 से 30 तक का जो है वो निजात का अशरा है। ये रमजानुल मुबारक के 3 अशरे हैं जो 10-10 दिनों में तकसीम किए गए हैं। वो तीनों अशरों की अलग अलग दुआएं हैं और वो दुआ मैं बता चुका हूँ आपको 2 बार। तीसरी बार आपको वो दुआ एक बार और बता देता हूँ। तीसरी बार मैं आपको वो दुआ बता रहा हूँ। पहले अशरे की दुआ रब्बिक वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, अल्लाह ताला से उसकी रहमत तलब करो। ये रहमत का अशरा है। पहले अशरे में अल्लाह ताला से उसकी रहमत तलब करो। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है रोजे के मुतालिक जो सुनन इब्ने माजा में से ली गई है। वो हदीस मुबारका भी मैं आपको सुना देता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस हदीस मुबारका में इरशाद फरमा रहे हैं कि हर शय की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है और बदन की ज़कात, अपने जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। रोज़ा जिस्म की ज़कात है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हर शय की ज़कात है। जिस तरीके से माल की ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, उसी तरह अगर आप रोज़ा रखते हैं, पूरे 30 दिन के फ़र्ज रोज़े रखते हैं, तो आपका जिस्म पाक हो जाएगा। रूहानी तौर पर इंसान सोचता है जिस्म तो हम गुस्ल करेंगे तो पाक हो ही जाएगा, लेकिन वो बाहर से ही पाक होता है जिस्म जो। और जो रूहानी तौर पे अगर आपको अपने जिस्म को पाक करना है तो 30 रोजे रखें। अल्लाह ताला के जिस तरीके से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बदन की ज़कात जो है, जिस्म की ज़कात है रोज़ा, तो रोज़ा रखने से हमारा जिस्म रूहानी तौर पर पाक हो जाता है, क्योंकि इसमें रोज़ा हमें सिखाता है तकवा, परहेजगारी। और रोज़ा ये नहीं कि हमने खाने पीने से रुके रहें, इसी का नाम रोज़ा है। रोज़ा हमारे जिस्म के हर अज़ा का रोज़ा रहता है। ज़बान का रोज़ा रहता है, आँखों का, हाथों का, पैरों का, पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। आँखों का रोज़ा होता है कि हम कोई बुरी शय, बुरी चीज़ हमारी आँखों से ना देखें। ज़बान का रोज़ा रहता है कि हम बुरे कलमात अपने मुंह से ना निकालें। हाथ का रोज़ा रहता है कि हमारे हाथ जुल्म करने से रुके रहें। और पैरों का रोज़ा इस तरीके से रहता है कि हम बुरी जगहों पर न जाएं, अपने पैरों को रोकें, अपने आप को रोकें। तो इस तरीके से पूरे जिस्म का हमारा रोज़ा रहता है। ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी हैं और ये पूरा मंजर भी मैंने आपको दिखाया है। पहली इफ्तारी का क्या मंजर है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में, ये शाहजहानी मस्जिद का मंजर है। और माशाअल्लाह आप देख सकते हैं शाहजहानी मस्जिद में ज़ायरीनों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। पूरी शाहजहानी मस्जिद भर चुकी है। शाहजहानी मस्जिद में ज़ायरीनों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। पूरी शाहजहानी मस्जिद भर चुकी है और काफ़ी वसी, काफ़ी बड़ा दस्तरखान इफ्तार का यहाँ पे लगाया जाता है हुजूर गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप, पूरी शाहजहानी मस्जिद रोजेदारों से भर चुकी है। तमाम रोजेदार इफ्तार के लिए बैठ चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके सामने इफ्तार लगाया जा रहा है और अभी थोड़ी देर में इफ्तार का वक्त होगा। रोशनी की दुआ होगी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में। और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में शाहजहानी मस्जिद के बाहर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे शाहजहानी मस्जिद के बाहर इफ्तार के इंतजाम किए जा रहे हैं। दस्तरखान लग चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह से यही दुआ कर रहे हैं कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में ये जितने भी उनके नाम लेवा, उनके चाहने वाले, उनसे निस्बत, अकीदत और मोहब्बत रखने वाले रमजानुल मुबारक के इस पाक महीने में हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हैं
हुजूर गरीब नवाज इन सब की हाजिरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाए, अपने करम के साए में रखें, अपने दामन पाक के साए में रखें। और अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल में इस मुबारक महीने में हम जो भी इबादतें करें, हमारी फ़र्ज इबादतों को, हमारी नफली इबादतों को, हमारे रोज़े नमाजों को अपनी बारगाह में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल में कबूल और मकबूल अता फरमाए। और पंजतन पाक के सदक़े में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना फजल अता फरमाए, अपना करम अता फरमाए, अपना रहम अता फरमाए। और सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़मीनी आसमानी बलाओं से, दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे। और सबकी इज़्ज़त व जान की, माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला करम और रहम अता फरमाए। और हमारी तमाम नेक जायज़ मकासिद तमन्नाओं को, दुआओं को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए तमाम मंजर मैंने आपको दिखाया है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह का पहले इफ्तार का मंजर है। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है हुजूर गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल की बारगाह का। और ये शाहजानी मस्जिद का मंजर तो काफ़ी खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं हुजूर गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल का रोज़ा मुबारक सामने रहता है। और यहीं सामने ही हुजूर गरीब नवाज के गुंबद मुबारक के सामने ही तमाम रोज़ेदार, तमाम ज़ायरीन इफ्तार के लिए मस्जिद में बैठते हैं और इफ्तार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमाम मंजर है शाहजानी मस्जिद का। और माशाल्लाह पहले रमज़ान में ही, पहले इफ्तारी में ही आप देख सकते हैं पूरी शाहजानी मस्जिद ज़ायरीनों से, रोज़ेदारों से भर चुकी है, फुल हो चुकी है। और पूरे 30 दिन तक यही माहौल रहेगा, यही मंजर रहेगा। या गरीब नवाज करम और रहम अता फरमाइए, सबकी हाजिरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाइए। गरीब नवाज करम कर दो, करम की बार है, अगर करम कर दो तो बेड़ा पार है। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शौदा की अजमत का तसद्दुक, अपने दरवाजे से नेमत बख्श दीजिए बख्श आलम आपका दरबार गरीब नवाज। हर के आमद बरदरत खाली न रफ, घर च खाली बूदज रोज़े अलस्त। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र मय न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हजरत खातून क़यामत के लिए, या मोई शबीर व शप्पर की अजमत के लिए। बर्द दामन सब का पंजतन के लिए गरीब नवाज। तेरे गदा है गुनाहगार मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती। बहक के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी पहली इफ्तारी का मंजर हुजूर गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल की बारगाह से मैंने आपको दिखा दिया है, लाइव मंजर दिखा दिया है। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पहले रोज़े के दिन, पहले इफ्तार के दिन क्या मंजर है, क्या माहौल है और किस तरीके से यहाँ पे तमाम ज़ायरीन जो है इफ्तार के लिए पहुँच रहे हैं, तमाम रोज़ेदार, और उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। शाहजानी मस्जिद में अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से जो दस्तरखान लगता है, चिश्ती दस्तरखान, वो भी दिखाया है। और शाहजानी मस्जिद में जो इंतजाम होते हैं वो भी आपको दिखाए हैं। और रमज़ानुल मुबारक में कितने अशरे होते हैं वो भी आपको बता दिया है। और पहले अशरे की जो दुआ है वो भी मैंने आपको बता दी है कि पहले अशरे में हमें क्या दुआ करनी चाहिए। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जो रोज़े के मुताल्लिक है, वो भी आपको सुना दी है, जो सुनन इब्ने माजा में से ली गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें सवाब की नियत से, ताकि जो लोग
अजमेर शरीफ में मौजूद नहीं है वो भी यहाँ का रमज़ानुल मुबारक का अजमेर शरीफ का मंजर देख सकें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।